पिछले कुछ सालों में क्या आपने गौर किया है कि दुनिया की रफ्तार अचानक बदल गई है। जो चीज़ें हमें पहले नामुमकिन लगती थीं, जैसे पूरी दुनिया का बंद हो जाना, बड़े मुल्कों का आपस में लड़ना या अचानक महंगाई का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ना, वो अब हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। जानकार कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन अब खत्म हो चुका है। वो पुरानी दुनिया जहां सब मिलकर काम करते थे, जहां व्यापार आसान था, वो अब बीत चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों अचानक हर मुल्क अपनी दीवारें ऊंची कर रहा है। सच तो यह है कि हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की दहलीज पर खड़े हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक नए सिस्टम की शुरुआत है। और इस नए सिस्टम को बनाने वाले 4 बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें आम जनता नहीं देख पा रही। पहले हैं वो जिनके लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती, सिर्फ मुनाफा मायने रखता है। दूसरे वो लीडर्स हैं जो हर कीमत पर अपना कंट्रोल वापस चाहते हैं। तीसरे वो हैं जो इंसानों को नहीं बल्कि डेटा और मशीनों को चलाते हैं। और चौथे वो ताकत जो सिर्फ बेचैनी और जंग के दम पर जिंदा रहती है। आज की इस वीडियो में हम इन चारों ताकतों का चेहरा सामने लाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां आपका मुस्तकबिल तय कर रही हैं और क्यों पुतिन और शी जिनपिंग नए नियम बनाना चाहते हैं। अगले कुछ मिनटों में दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। इससे पहले कि हम नए वर्ल्ड ऑर्डर को समझें, हमें उस पुराने सौदे को समझना होगा जो 1945 में यानी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने पर हुआ था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें दुनिया के हर बड़े खिलाड़ी का एक काम तय था। इस सिस्टम में काम को कुछ इस तरह बांटा गया। चीन बन गया दुनिया की फैक्ट्री जहां सस्ता माल बनेगा। यूरोप बन गया खरीदार जो ये माल खरीदेगा और अपनी सहूलियत पर ध्यान देगा। जापान का काम था सिस्टम में पैसा डालते रहना। और अमेरिका ने कहा तुम सब व्यापार करो, हिफाजत मैं दूंगा। अमेरिका बन गया इस पूरे सिस्टम का रखवाला। लेकिन अमेरिका ने ये सब मुफ्त में नहीं किया। इस पूरे सिस्टम की जान थी पेट्रो डॉलर। अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकी देशों के साथ एक समझौता किया कि दुनिया का सारा तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत को रूस से तेल खरीदना है या जर्मनी को कतर से गैस, तो उन्हें पहले अपने रुपए या यूरो बेचकर डॉलर खरीदने होंगे। इस एक चाल ने डॉलर को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया और पूरी दुनिया का आर्थिक ढांचा डॉलर के इर्द गिर्द घूमने लगा। इसे आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी ताकत थी जिसे हथियारों का सहारा हासिल था। इसका उसूल बहुत सीधा था। पहला, तेल हमेशा डॉलर में खरीदो, और दूसरा, अमेरिका के फायदों के खिलाफ मत जाओ। अगर आप ये नियम मानते हैं तो आपको दुनिया के बाजारों तक पहुंच और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन अगर आपने नियम तोड़े तो आप पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। आपको बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर सीधी जंग होगी, जैसा हमने इराक और लीबिया में देखा। दुनिया ने 80 साल तक अमन और शांति के बदले अपनी आजादी बेच दी थी। लेकिन अब ये सिस्टम थक चुका है। अमेरिका कमजोर हो रहा है और दुनिया के बाकी मुल्क अब इस दबाव में चलने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि अगर ये सिस्टम इतना ही बेहतर था तो आज ये टूट क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है उन 3 गलतियों में जिन्हें पिछले 30 सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा वादा ये था कि पूरी दुनिया एक बाजार बन जाएगी, लेकिन इसका एक काला सच भी था। अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने ज्यादा मुनाफे के लिए अपनी फैक्ट्रियां बंद करके चीन और एशिया के दूसरे देशों में भेज दी, क्योंकि वहां काम करने वाले सस्ते थे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के बड़े औद्योगिक शहर वीरान हो गए, अमीर और अमीर हो गए, लेकिन आम मजदूर पीछे छूट गया। इसे कहते हैं मिडिल क्लास का खत्म होना। और जब घर के अंदर ही लोग गुस्से में हो तो बाहर की दुनिया को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम को चलाने के लिए अमेरिका को हर वक्त ताकत की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे ये सुरक्षा देना एक कारोबार बन गया। अफगानिस्तान हो या इराक, ये जंगें कभी खत्म करने के लिए शुरू ही नहीं की गई थी। इनका मकसद था खरबों डॉलर का बजट हथियार बनाने वाली कंपनियों की जेब में डालना। 80 साल तक दुनिया का रखवाला बने रहने के चक्कर में अमेरिका ने इतना कर्जा ले लिया कि अब उसकी अपनी अर्थव्यवस्था दबने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सबक हमें मिला कोविड और रूस यूक्रेन की जंग से। दुनिया को एहसास हुआ कि हमने सस्ते सामान के चक्कर में अपनी आजादी खो दी है। अगर चीन मास्क नहीं भेजेगा तो दुनिया के पास मास्क नहीं होंगे। अगर रूस गैस बंद कर देगा तो यूरोप ठंड से जम जाएगा। हमने एक ऐसी नाजुक दुनिया बना दी थी जो एक छोटे से वायरस या एक सरहदी झगड़े से बिखर सकती है। दुनिया के लीडर्स अब समझ गए हैं कि ग्लोबल होना खतरनाक है और अपने पैरों पर खड़ा होना ही सुरक्षित है। इसी डर और इसी नाकामी ने उन नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता साफ किया जो अब इस पूरे सिस्टम पर कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया का पुराना सिस्टम तो टूट गया, लेकिन ताकत कभी खत्म नहीं होती। वो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की शतरंज की बिसात पर 4 बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका बैंक बैलेंस, आपकी निजता और आपकी आजादी सब इन्हीं के हाथों में है। सबसे पहला और सबसे ताकतवर ग्रुप है वो पैसा जिसका कोई मुल्क नहीं होता। इनके सबसे बड़े नाम हैं ब्लैक रॉक और वैनगार्ड। ये कंपनियां मिलकर इतना पैसा संभालती हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खरीद सकती हैं। ये लोग किसी झंडे के लिए नहीं लड़ते, ये सिर्फ मुनाफे के लिए लड़ते हैं। इनकी असली सुपर पावर है वोट देने की ताकत।
जब आप इनकी ऐप्स के जरिए निवेश करते हैं तो पैसा आपका होता है, लेकिन कंपनी के फैसले लेने का हक इनका होता है। ये तय करते हैं कि कौन सी कंपनी चलेगी और कौन सी डूबेगी। इनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो लीडर्स जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि हमें तुम्हारा ग्लोबल सिस्टम नहीं चाहिए, हमें अपना कंट्रोल वापस चाहिए। चाहे वो रूस के पुतिन हो या चीन के शी जिनपिंग, इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी जमीन और संसाधनों पर कब्जा रखना है। ये चाहते हैं कि इनके मुल्क का तेल, गैस और डेटा इन्हीं के पास रहे, चाहे उसके लिए इन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इनके लिए सरहदें सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि इनकी ताकत की पहचान है। तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो सिलिकॉन वैली से ताल्लुक रखते हैं। इनका मजहब सिर्फ मशीनों की काबिलियत है। ये चाहते हैं कि सरकारों और पुराने इदारों को हटाकर दुनिया को कंप्यूटर कोड और डेटा से चलाया जाए। डिजिटल आईडी और एआई इनके हथियार हैं। ये किसी भी तरफ हो सकते हैं जब तक इन्हें डेटा और पैसा मिलता रहे। इनका वादा है एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ पहले से तय होगा। और आखिर में आते हैं वो जिनका काम है नियमों को डंडे के जोर पर लागू करवाना। इनका कारोबार ही बेचैनी और अस्थिरता पर टिका है। आमतौर पर हमें लगता है कि फौज सरकार के नीचे होती है, लेकिन असल में ये पैसों के बड़े खिलाड़ियों के इशारों पर चलती है, क्योंकि जहां जंग होगी वहां हथियार बिकेंगे। ये इस सिस्टम की वो तलवार है जो हमेशा तैयार रहती है।